दोस्तों हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज एक कस्टमर की कॉल आई हमें और उन्होंने बताया कि सर उनका फ़िल्टर जो है काफ़ी पुराना है और उसमें बार बार टक टक की आवाज़ आ रही है, ऑन नहीं हो रहा है पूरी तरह से, ना प्योर पानी आ रहा है, टक टक कर कर ऑफ़ हो जाता है। तो दोस्तों विज़िट की हमने कस्टमर के घर और हमने जब ऑन किया तो ऑन करने के बाद बिल्कुल टक टक की ही आवाज़ आ रही थी और पानी, प्योर पानी भी नहीं निकल रहा था और पेस्ट वाटर भी नहीं निकल रहा था। तो उसी वक्त हमें जो लगा तो हमने प्री फ़िल्टर खोल कर देखा कि प्री फ़िल्टर तो बिल्कुल नया है, लेकिन कोई ख़ास प्रॉब्लम मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, क्योंकि प्री फ़िल्टर की आउटपुट से पानी नहीं निकल रहा था। तो प्राइमरी जो हमें लगा कि शायद प्री फ़िल्टर से आउटपुट से पानी नहीं निकला, इसलिए अंदर से टक टक की आवाज़ आ रही होगी। तो एक बार हम इसका जो प्री फ़िल्टर है उसको खोलेंगे। बड़ा ही यूनिक प्री फ़िल्टर है ये, अलग तरह का। और इसके बाद हम नया प्री फ़िल्टर डालने के बाद चेक करेंगे कि पानी का फ़्लो जब अंदर पूरी तरह से जा रहा हो आरओ के, तो क्या फिर भी वो टक टक करता है। तो चलिए दोस्तों एक बार इसमें नया स्पन फ़िल्टर डालते हैं। दोस्तों नया स्पन फ़िल्टर पे मैंने बहुत सारी वीडियोस डाली हुई है कि कैसे डालना है, कैसे जो इसमें एयर है वो निकालनी है, जो बबल्स होते हैं उनको इस प्री फ़िल्टर में नहीं होना चाहिए। तो उस पर बहुत सारी वीडियोस है, आप सर्च कर सकते हैं हिमगार्ड इलेक्ट्रॉनिक्स लिखकर। हाँ दोस्तों चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर आपको तमाम जानकारी, हर तरह की कंप्लेंट का सलूशन आरओ के रिलेटेड मिलता है रहेगा। तो अब हमने नया 10 इंच का स्टैंडर्ड पीपी स्पन चेंज कर दिया है। अब इसको हम दोबारा कनेक्ट करेंगे और फिर उसके बाद चेक करेंगे कि क्या आरओ सिस्टम टक टक करता है या फिर वो सेम प्रॉब्लम आ रही है अंदर से। तो एक बार इसके स्क्रू हम टाइट कर दें। और काफ़ी पुराना लग रहा है दोस्तों, जंगाल भी लगा हुआ है। दोस्तों मैं इस बात से हैरान था कि जब मैंने इस प्री फ़िल्टर को खोला तो खोल कर देखने से ये प्री फ़िल्टर बिल्कुल भी गंदा नहीं लग रहा था, लेकिन जो मेन प्रॉब्लम थी इसमें, शायद दोस्तों जो आरओ रिपेयर करते हैं उनको पता चल गई होगी कि इसके कनेक्शन उल्ट किए गए हैं। बाहर से ये बिल्कुल साफ़ है, लेकिन अंदर की साइड से ये बिल्कुल गंदा हो चुका है, जाम हो चुका है। ये तभी होता है जब हम आउटपुट कनेक्शन की जगह इनपुट कनेक्शन कर दें और इनपुट कनेक्शन की जगह पानी के आउटपुट कनेक्शन कर दें। दोस्तों अक्सर जो अनट्रेंड कस्टमर या फिर रिपेयरर होते हैं उनसे ये अक्सर गलती हो जाती है कि कनेक्शंस के इनपुट कहाँ देनी है पानी की और जो प्री फ़िल्टर है उसकी आउटपुट किस तरफ है। ये सेम प्रॉब्लम इस केस में आई है। मैंने इस पे पहले भी बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई हैं, क्योंकि देखने में ये फ़िल्टर बिल्कुल साफ़ लग रहा था लेकिन ब्लॉक था। ये कैसे हो सकता है, क्योंकि अंदरली साइड से ब्लॉक था, गलत कनेक्शन किए हुए थे। तो अब हम इनके सही कनेक्शन करेंगे और इनपुट और आउटपुट का ख्याल रखेंगे। और इतनी जल्दी प्री फ़िल्टर ब्लॉक होता नहीं है, कम से कम मान के चलिए कि घर में 3 से 4 महीने आराम से निकाल देता है। और पानी का फ़्लो भी इसलिए बहुत कम आ रहा था। अगर दोस्तों आप भी पहली नज़र में देखोगे तो ये लगेगा आपको, यार ये प्री फ़िल्टर तो वाइट है, फिर ब्लॉक कैसे हो सकता है। लेकिन कनेक्शन गलत करोगे तो भाई मेरे ऐसा ही होगा। तो काम सीखें पहले अच्छी तरह से, फिर करें। अब हमने जो है प्री फ़िल्टर चेंज कर दिया है, तो अब देखेंगे वेस्ट वाटर निकल रहा है या नहीं। और ट्रेनिंग ज़रूर लें, काम सीखना चाहते हैं, कुछ हमारे भाई साहब कह रहे थे, तो ये छोटी छोटी चीज़ें आपको सीखनी पड़ेंगी। और अब वेस्ट वाटर की वेट करते हैं कि निकल रहा है कि नहीं। तो निकलना अब शुरू हो गया, क्योंकि हमने फ़िल्टर चेंज कर दिया और कनेक्शन सही कर दिए। अब हमने कनेक्शन देखिए, इन यहाँ लिखा हुआ है ना, तो यहाँ जो रॉ वाटर आ रहा है उसकी सप्लाई इस तरफ देनी है। आउट जो पानी बाहर जा रहा है 5 माइक्रोन के पीपी स्पन से, तो वो ख्याल रखना। आप देखिए हमने इनपुट इस तरफ लगाई है, पानी का कनेक्शन पहले गलत दिया हुआ था। अब एक और ख्याल रखना है कि जब आपने नया फ़िल्टर डाला तो इसकी आउटपुट से कुछ टाइम बबल्स निकलेंगे, तो तब तक आपने आरओ के साथ प्री फ़िल्टर का कनेक्शन नहीं करना है। तो ये देखिए अब हम थोड़ा आपको ऑन कर दिखाएंगे फ़िल्टर, उसमें ये पानी जा रहा है फटाफट। देखिए अब कितनी स्पीड है। पहले जो आप शुरू में देख रहे थे पानी की स्पीड बहुत ही कम थी। तो अब इसके बबल्स 1-1.5 मिनट। ये वीडियो बड़ी ज़रूर है लेकिन आपके काम आने वाली है, इसलिए पूरी देखिएगा, एक एक पॉइंट नोट कीजिएगा।
जितना आसान दिखता है आरओ का काम उतना होता नहीं है। उनके लिए होता है जिनके पास 10-10, 15-15 साल का एक्सपीरियंस है। तो 1 महीने, 2 महीने या 3 महीने में ये काम इतनी जल्दी नहीं आता है। दोस्तों अब हम आरओ का जो कनेक्शन कर चुके हैं। फ्लो तो ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया था, वेस्ट वाटर आना शुरू हो गया था। ये मैं आपको स्पेशली इसलिए एंड में वीडियो दिखा रहा हूँ कि गलती का पता चल जाए और आपकी नॉलेज में रहें कि जब भी आप आरओ की सर्विस करो, प्री फिल्टर के कनेक्शन खोलो तो उसका इनपुट और आउटपुट का ख्याल प्रॉपर रखो। तो अब वेस्ट वाटर भी निकल रहा है, एक बार फिर दिखा दूँ। ये देखिए दोस्तों, और प्योर पानी भी आ रहा है और टक टक भी बिल्कुल नहीं कर रहा है। अब आरओ टैंक इसका भरना शुरू हो गया है। नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा, जल्दी ही फिर अपलोड करेंगे नई कंप्लेंट के साथ। और आरओ के कनेक्शन बिल्कुल सही तरीके से करें। थैंक यू।